हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीएसएससी हमीरपुर के पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज भी आते रहते हैं कि कब हमें इस पोस्ट कोड का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं वो इस टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और सरकार है कि उनको इसके बारे में कुछ भी मतलब नहीं है कि हिमाचल में इतने लंबे समय से क्लास 3 की भर्तियां रुकी हैं। जो ऑलरेडी पहले की भर्तियां निकली थी वो भी रुक चुकी हैं। नई भर्तियों की तो यहाँ पे बात करना ही बेकार है। तो जैसा कि मैं देखता हूँ कि आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे हो गया, जो टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे भी पूछते रहते हो कि कब हमें हमारे पेंडिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी को भी नहीं इस टाइम पे पता है कि कब ये रिज़ल्ट आएंगे। और मतलब हो सकता है कि आपको इनके लिए बहुत लंबा वेट भी करना पड़े, क्योंकि आपने देखा होगा कि फ़िलहाल सरकार ने सिर्फ JOIT 817 के बारे में जो चीज़ें हैं वो आगे प्रोसेस करी हैं। बाकी एक दो पोस्ट कोड की बात हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी उनकी प्रोसेस स्टार्ट होती हुई दिखे। उसमें हो सकता है कि पोस्ट कोड 903 हो, 939 हो, और उसके बाद हो सकता है कि 980 पोस्ट कोड की भी बात हो, 928 पोस्ट कोड की बात हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे भी पोस्ट कोड हैं जिनमें वैकेंसी जो था वो बहुत कम थी। तो उनको फ़िलहाल क्या होगा उनके साथ, उन पोस्ट कोड का मैं फ्यूचर आपको बताता हूँ। उनको फ़िलहाल इग्नोर किया जाएगा। तो अगर आप मतलब ऐसे किसी पोस्ट कोड से रिलेटेड हो जिसमें कि 2 वैकेंसी थी, 4 वैकेंसी थी, 10 वैकेंसी थी, अगर कितनी भी कम वैकेंसी थी, आपको अपने पोस्ट कोड की बात आगे रखनी होगी। मैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी आपको बता चुका हूँ कि प्रोटेस्ट के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज़ फिर आप एक ही चीज़ कर सकते हो, वो है वेट, जो कि आप इतने महीनों से कर रहे हो, आपको वही वेट करना होगा। क्योंकि जब तक राज्य चयन आयोग की वर्किंग स्टार्ट नहीं होती तब तक ना आपको फर्दर नए एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। क्लास 3 की मैं भर्ती की मैं ये बात कर रहा हूँ, और ना ही आपको आपके पेंडिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जो ये एग्ज़ाम है, जो आपने एग्ज़ाम क्लियर करे हैं, तो आपका राइट बनता है कि आप सरकार से मांग करो कि हमें हमारे रिज़ल्ट्स दिए जाएं। आपने कोई गुनाह तो नहीं करा है कोई एग्ज़ाम क्लियर करके, और ये चीज़ सरकार को भी समझनी चाहिए। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे इलेक्शन जो है वो टाइम टू टाइम हो रहे हैं, रिज़ल्ट टाइम टू टाइम आ रहे हैं, बाई इलेक्शन टाइम टू टाइम हो रहे हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम है वहाँ पे क्या हो रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, या तो रिज़ल्ट टाइमली नहीं आते, या वैकेंसी टाइमली नहीं आती है। तो सरकार को इन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए, फिर चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने हिमाचल में अगर जो बाई इलेक्शन हुए जहाँ वहाँ पे 6 सीट में से आपने 4 जीत ली, तो इसका मतलब ये है कि मतलब जो 16-17 महीने पहले आपको चुना गया था, आपने वो काम अच्छे करे तभी आपको सीट मिल चुकी है। यहाँ पे बहुत सारी राजनीति होती है जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अभी आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ दोबारा से हिमाचल में बाई इलेक्शन 3 सीट पे होने वाले हैं। तो ये राजनीति को अगर हम इस चीज़ से दूर रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक बार फिर से, जिनके भी पेंडिंग रिज़ल्ट हैं, आपको आगे आना होगा। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठानी होगी, और मैं आपकी हर तरह से कोशिश, मतलब ये जो आप कोशिश करोगे इसको मैं आगे मतलब प्रोसेस ही करूँगा। बाकी जो यूट्यूबर हैं वहाँ तक भी मैं आवाज़ पहुँचाऊँगा। लेकिन आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। आप ऐसा नहीं रख सकते हो कि कोई यूट्यूब चैनल है वो आपकी आवाज़ उठाए, या कोई ऐसा मतलब कोई इंसान हम में से निकल के आए जो कि बोले कि ये प्रोटेस्ट है, आपको आना होगा। क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्लियर करा है, आपने इतने दिन मेहनत करी है। तो अगर आप एक यहाँ पे सोचोगे कि एक लास्ट मैं कोशिश करके देखता हूँ और क्या मुझसे हो पाता है, वो चीज़ें में हम कर पाते हैं, तो ऐसा होता है। बाकी बाकी जो चीज़ें हैं वो आप पे हैं, तभी मैंने ये वीडियो बनाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और बाकी जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं हिमाचल में, वो इस वीडियो को देखेंगे, तो आप मतलब अगर उनके पास किसी न किसी तरह से वीडियो पहुंच जाती है तो आप भी सपोर्ट करिए। क्योंकि जब तक पेंडिंग रिजल्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक
फर्दर नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के बारे में बात नहीं होगी। और इस दौरान बहुत सारे बेटिंग पैनल तो कोलैप्स हो चुके हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं होगी। वही पेंडिंग रिजल्ट ही क्लियर हो जाए और नई वैकेंसी हिमाचल में देखने को मिल जाए। अदरवाइज़ जो हिमाचल में करंट गवर्नमेंट है वो अपना जो टेन्योर है वो क्लियर कर लेगी और हो सकता है लास्ट में कुछ वैकेंसी हमें देखने को मिले। अदरवाइज़ कुछ और नहीं होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी आपको अपने बारे में सोचना होगा और अदरवाइज़ फिर वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।